हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं क्रिप्टो सीधे शब्दों में, जहां हम आपको समझाते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीधे सरल शब्दों में। ये चैनल पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के तौर पर ले। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्शन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। आज हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन माइनिंग, प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन हाल्विंग, इन सब के बारे में। ये वीडियो सेकंड पार्ट है। क्यों सारी ब्लॉकचेन्स क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन होती है का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। पहले वाले वीडियो से याद करिए, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन सिंक वाली प्रॉब्लम डिस्कवर की थी। अब देखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि दोस्त आपको जो पैसे दे रहा था वो निकाल रहा था उसके वॉलेट से, और जब वो पैसे आपको मिलेंगे तो आप भी उसे अपने वॉलेट में रखोगे। जैसे आप और पार्टनर दोस्त ने दिए हुए पैसे मिलते ही उस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज अपने अपने डायरीज में कर रहे थे, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन में बहुत सारे कंप्यूटर्स अपने अपने डायरीज में ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करते रहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि किस वॉलेट से कौन से वॉलेट पर कितने पैसे गए। इन कंप्यूटर्स को नोड कहते हैं, और जो डायरीज में वो एंट्रीज करते हैं उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। हर नोड के पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। तो अगर नेटवर्क में 3 नोड्स है तो हर नोड के पास अपनी अपनी ब्लॉकचेन की कॉपीज होगी। जैसे कि आपका दोस्त आपको या आपके पार्टनर दोनों में से किसी को भी पैसे दे सकता था, वैसे ही आप भी अपना ट्रांजैक्शन कोई भी नोड को दे सकते हो। हम जैसे सॉसी न्यूज़ की गॉसिप करते हैं, वैसे ही ये नोड्स बाकी नोड्स के साथ अपने दिए हुए ट्रांजैक्शन के बारे में गॉसिप प्रोटोकॉल यूज़ करके गॉसिप करते हैं। जो जो नोड्स ये गॉसिप सुनते हैं वो भी वही गॉसिप आगे फैलाते जाते हैं, और इस तरह धीरे धीरे सारे नोड्स को पता चल जाता है कि आपने ट्रांजैक्शन सबमिट किया है। जैसे ही नोड को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है, वो जाके अपना ब्लॉकचेन कॉपी में चेक करता है कि आप जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वो वैलिड है कि नहीं। मतलब अगर आपके दोस्त के वॉलेट में 4,000 ही थे और वो आपको 5,000 देने का ट्राई कर रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्त के वॉलेट में उतने पैसे नहीं है। ट्रांजैक्शन वैलिडेट होते ही वो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस वाले पूल में चले जाते हैं, जिसे ट्रांजैक्शन पूल कहते हैं। अब कहाँ एक एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते बैठेंगे, इसलिए जितने ट्रांजैक्शंस 1 MB जगह में बैठ सकते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ कंफर्म करने को लेते हैं। अब तक ये 1 MB वाला ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ है, इसे कैंडिडेट ब्लॉक कहते हैं। अब मानते हैं कि 1 MB ब्लॉक में 1,000 ही ट्रांजैक्शंस बैठते हैं, और नोड के पास ट्रांजैक्शंस पूल में 5,000 ट्रांजैक्शंस है। ऐसे सिचुएशन में नोड अपने हिसाब से कोई तो 1,000 ट्रांजैक्शंस चूज करके उनसे कैंडिडेट ब्लॉक बना लेगा। अब कोई दूसरा नोड होगा जो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ट्रांजैक्शन पूल में से भी वही 1,000 ट्रांजैक्शंस चूज करे जो पहले वाले नोड ने किए थे। उसका मतलब अब आपके पास 2 कैंडिडेट ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक में अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए ये दोनों नोड में से किसे प्रायोरिटी दी जाए। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो भी नोड पहले ब्लॉक कंफर्म करेगा उसे 6.25 BTC एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, जो आज की तारीख में 2,18,00,000 रुपयों के बराबर है। इसलिए एक फेयर एंड स्क्वायर मेथड होना जरूरी है। प्रायोरिटी उसे दी जाएगी जो एक मैथमेटिकल पजल सबसे पहले सॉल्व करके देगा। आइए जानते हैं वो मैथमेटिकल पजल होती क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च टाइम और मेहनत लगती है, और आपके लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट्स बनाने के लिए। अब वापस आते हैं वो मैथमेटिकल पजल पर। तो होता ये है कि बिटकॉइन नेटवर्क एक हैश देता है जिसका मैक्सिमम लेंथ 256 बिट हो सकता है, यानी कि डेसिमल फॉर्मेट में लगभग 77 डिजिट्स हो सकते हैं उसमें। जैसे कि 1,000 में 4 डिजिट्स है, वैसे ही इस हैश को कहते हैं टारगेट। सिंप्लिसिटी के लिए हम इस एग्जांपल में छोटी वाली वैल्यूज लेंगे। एक्चुअल बिटकॉइन नेटवर्क में ये हैश वैल्यूज काफ़ी बड़ी होती है, तो टारगेट लेते हैं ये वैल्यू। ये जो हैश आप देख रहे हो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए इनमें आपको ए से एफ तक अल्फ़ाबेट्स भी मिल सकते हैं। हेक्साडेसिमल में 1 से 9 नॉर्मल नंबर जैसे ही होते हैं, फिर ए से एफ 10 से 15 नंबर्स है। अब आपको एक ऐसा नया हैश ढूंढना है जो ये टारगेट के बराबर या उससे छोटा हो, लेकिन
ये नए हैश ढूंढने के कुछ नियम है। तो जानते हैं उन नियम के बारे में। जो लास्ट सक्सेसफुल ब्लॉक है, आपको उसका हैश लेना होता है, जैसे कि ये वाला। अब मानते हैं जो ब्लॉक कंफर्म करना है उसमें 1000 की जगह सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस है जिनकी हैश वैल्यूज ये वाली है। फिर आपको जो रिवॉर्ड लेना है 6.25 BTC का, उसका एक स्पेशल ट्रांजैक्शन आप बनाओगे जिसका हैश है ये वाला, जो ये दिखाता है कि बिटकॉइन नेटवर्क ने आपको 6.25 BTC एज अ रिवॉर्ड दी है। अब ये सारी हैशेस मिला के आप एक फाइनल हैश बनाओगे। अब आपको ढूंढना है ऐसा कोई नंबर जिससे फाइनल हैश में मिला के अगर हैश नए निकालो तो वो टारगेट के बराबर या उससे कम होगी। जो नंबर हमें ढूंढना है इसे कहते हैं नॉन्स, जो एब्रिविएशन है नंबर ओनली यूज्ड वंस का। इन सब कंडीशंस के साथ पजल कैसे सॉल्व की जाती है वो देखने के लिए मैं एक कोड लिखने जा रहा हूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये कोड देखेंगे और साथ ही साथ में प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, जो बीटीसी रिवॉर्ड को 6.25 बीटीसी है वो आता कहाँ से है, कौन देता है ये, बिटकॉइन हार्विंग किसे कहते हैं, इन सब क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।